वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, तलाश। तो तुमसे मेरी हर खुशी जुड़ी है। कलेक्टिव्स के लिए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ और ये रीडिंग है आज रात की, उनकी एनर्जी की, उनकी फीलिंग्स की, और वो डीपली आपको लेकर आज रात को क्या सोचने वाले हैं। तो कलेक्टिव्स की एनर्जी है, तो आपको रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने मन में पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। प्लीज़, जब भी मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि प्लीज़ रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने पार्टनर का नाम लीजिए, तो ज़रूर लिया कीजिए। उसके बाद आपका कनेक्शन उस रीडिंग के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर वीडियो में आपको पार्टनर का नाम लेना पड़ेगा। कई बार आप अपने भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लें। 3 बार नाम लें। मैं वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रही हूँ ताकि आप उनका नाम ले लें। उम्मीद करती हूँ आपने अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सबसे पहले तो आज रात आपके पर्सन की एनर्जी में पैशन जाग रहा है। अभी रिसेंटली वीनस का जो ट्रांजिट है वो काफ़ी लोगों की कुंडलियों में असर दिखाने लगा है और काफ़ी लोगों को उनके पार्टनर के साथ आज रात को रोमांटिक होना, अपने प्यार के लिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। लेकिन ये जो लव लैंग्वेज है ना, ये बदल रही है। अभी अगले आने वाले दिनों में ये एनर्जी और भी बढ़ेगी। उन कपल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जिनके 1-7 एक्सेस पे वीनस और मार्स होंगे, क्योंकि मार्स जो है आपकी फायरी एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, और वीनस की एनर्जी है सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी, लव की एनर्जी। किस तरीके से आप अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो, अपने प्यार को कैसे आप ज़िंदगी में निभाना पसंद करते हो, तो कहीं ना कहीं वीनस आपकी फेमिनिन एनर्जी की सारी लेयर्स को दिखाता है। तो आज रात आपके पर्सन जो हैं आपकी ब्यूटी और आपकी कहीं ना कहीं सेंसुअलिटी से अपने आप को बिना रुके कॉन्टिन्यूसली ये फील करेंगे कि वो आपके बारे में सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं। जिनकी कुंडली में वीनस अच्छा होता है उनकी लाइफ में लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं। अच्छी कुंडली का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में आपको सभी इसी तरह से देखेंगे कि आप उनके लिए सिर्फ बाहर से ही सुंदर हो। अगर आपका वीनस अच्छा है, आप बाहर से तो सुंदर होंगे ही, अंदर से भी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है आज रात को कि वो आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, कैसे भी करके। कोई भी बहाना बनाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई प्लानिंग करनी पड़े, बट वो आपकी तरफ अपने आप को इतना ज़्यादा ड्रॉन फील करेंगे, क्योंकि वीनस की एनर्जी ना अभी कुछ दिनों से बढ़ गई है। मैं एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। कुंडली और प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसमें मानते नहीं हैं। टैरो में भी वीनस की एनर्जी आती है जब आप टैरो रीडिंग सीखोगे, क्योंकि कुछ लोगों को ना ये डाउट होता है कि टैरो रीडिंग करते करते हम एस्ट्रोलॉजी की बातें क्यों करते हैं। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। टैरो रीडिंग एक अनलिमिटेड पोटेंशियल रखता है एनर्जीज़ को बताने में, इंटरप्रेट करने में, डिस्क्राइब करने में, एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाने में। तो कोई कोई टैरो रीडर होता है जिसको पता होता है कि
टैरो सिर्फ आपके कार्ड पे बनी हुई पिक्चर या कलर या नंबर के ऊपर ही बेस्ड नहीं है। टैरो एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने देखा था, जहां कुछ लोगों ने कहा था कि मैम टैरो में आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो। तो बच्चे, जब आप टैरो रीडिंग खुद में सीखोगे तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि टैरो कार्ड के अंदर भी एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम्स होती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं वो कनेक्शन बनाती हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा डीपली टैरो पे आपको फिर किसी डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि टैरो काम कैसे करता है, लेकिन आज की रीडिंग तो कलेक्टिव्स की है। आज रात पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, ये पर्सन आपको ना बहुत चैरिटेबल मानते हैं, हम्बल और ग्राउंडेड पर्सनालिटी के रूप में आपको ये पसंद करते हैं, लेकिन उनको आपका ये साइड भी अच्छा लगता है जब आप उनसे वाइल्ड होते हो, क्योंकि हर इंसान को ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं चाहिए होता कि कोई इंसान जो है वो बस उसकी केयर करे, रिस्पेक्ट करे और उसको हर बात के लिए स्पेशल फील कराए। कभी कभी इंसान ये भी चाहता है कि मेरा पर्सन मुझ पर कंट्रोल दिखाए। तो ये मार्स की एनर्जी है, कंट्रोल करना कि तुम मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। उससे क्या होता है, आपके पर्सन के अंदर ना एक एनर्जी आती है और वो एनर्जी इनके अंदर फीलिंग्स पैदा करती हैं कि आप उनको लेकर बहुत पॉजेसिव हो, आप उनको किसी और के साथ देखना तक पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आज रात याद आने वाली हैं। पिछले कई दिनों में काफ़ी सारे लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर, जिनको बहुत सारी अपने जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं पार्टनर के साथ रीयूनियन करने के लिए। कुछ लोगों के लिए तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे दिए गए थे, जो मैंने उनको सजेशंस दिए, जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली, जिनको मैंने रेमेडीज़ सजेस्ट की हैं, वो उनके काम करी हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते लेकिन मांगते हैं कि मैम फ्री रीडिंग दे दो, तो मैंने पता नहीं कितनी बारी चैनल पर बोला है कि गाइस, कोई भी काम आप करोगे ना, जब उसको आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी के साथ करते हो तो वहाँ पे आप उसके लिए कुछ चार्ज भी लेते हो। काफ़ी लोगों को बस ये लगता है कि रीडिंग दी जाए और हम आपके वीडियोस को सुनते हैं, मैम प्लीज़ रीडिंग दे दो। तो मैंने कुछ लोगों को ज़रूर हेल्प भी की है और कुछ लोगों की मैं अपने बिज़ी शेड्यूल के कारण फ्री रीडिंग नहीं दे पाई। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मैं किसी को भी फ्री रीडिंग ना दूँ। फ्री रीडिंग के ऑफ़र्स जो हैं अराउंड फेस्टिवल सीज़न चलते रहते हैं और आपको पता है साल में कितने सारे त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं। तो उस टाइम जो ऑफ़र्स चलते हैं, आप लोग उस टाइम कंसल्ट करते हो तो आपको अच्छे डिस्काउंट पर कंसल्टेशंस मिल जाती हैं। लेकिन कई बार मेरी भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि मैं हर किसी को फ्री रीडिंग्स नहीं दे सकती। तो मैंने जो पिछले कुछ महीनों में लोगों को फ्री रीडिंग दी थी, मैंने बहुत सारे लोगों का फीडबैक लिया। उन्होंने मुझे बताया भी कि उनको मेरी दी गई जो गाइडेंस थी, उपाय थे और जो मैंने उनको लाइफ में अपार्ट फ्रॉम रेमेडीज़ मैंने उनको जो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन दिया, उससे उनकी लाइफ कितनी बदली है। तो अगर आप चेक करना चाहते हो ऐसे स्क्रीनशॉट या फीडबैक के स्क्रीनशॉट, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। सिर्फ टॉक थ्रू टैरो नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पेज है। और ध्यान रखिएगा, बहुत लोग नकली अकाउंट बना लेते हैं टॉक थ्रू टैरो से, तो आपको
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और अबाउट मी सेक्शन में भी डिटेल में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेक कर सकते हो और इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अब मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आज रात को फिर से आपके लिए अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनको जलन होगी कि आप इनसे मिल नहीं रहे, आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे, जबकि आप सब कुछ करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन आपके प्यार को तब समझते नहीं हैं जब आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आते हो। इनको कॉल करना, इन्हें प्यार देना, इनको मिलने आना, इनकी कद्र करना, इनके नखरे सहना, इनके लिए अवेलेबल रहना, आप इतना कुछ करते हो इनके लिए। लेकिन तब ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तब ये अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, तब ये अपने खुद की लाइफ में बिजी रहते हैं, तब इन्हें आपका ख्याल नहीं आता। और जब आप थोड़ी सी एनर्जी इनसे अपनी विड्रॉ कर लेते हो या ऐसा दिखाते हो कि आपकी तरफ मेरी जो एनर्जी है अब पहले जैसी नहीं रही, तब इनको अंदर ही अंदर से एक घबराहट होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मेरे पार्टनर बदल तो नहीं गए। तो आज रात वही इनके साथ होगा। अगेन इस रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वीनस के कार्ड्स, मार्स के कार्ड्स, और कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि शनि के कारण काफ़ी लोगों की लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप्स में, मैरिज होने में और प्यार का लव मैरिज में बदलना, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको शनि के कारण प्रॉब्लम आ रही है। या तो शनि की 7.5 आपके कुंडली में चल रही होगी, जिनकी कुंडली नहीं भी बनी उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में टॉक्सिक एनर्जी है, वो आपको इसी कनेक्शन से मिली है। तो उस एनर्जी को आपने क्लियर आउट करना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को एक ऐसी फीलिंग में है जिससे वो अपने आप को फील करेंगे कि उनकी फीलिंग दिन ब दिन आपके लिए बदल रही है। तो ये अनस्टेबल एनर्जी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसे हैं गाइस, देखिए अगर ये सुबह आपके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं तो दोपहर आने तक इनकी एनर्जी थोड़ी सी बदल जाती है। ये आपको रोमांटिक देखते हैं, अट्रैक्टिव देखते हैं, गुड लुकिंग मानते हैं, ब्यूटीफुल मानते हैं इनसाइड एंड आउट। इनको ये भी अच्छा लगता है कि आप में इनको लेकर जो एक पॉजेसिवनेस है कि तुम मेरे हो, वो जब आप इनको शो करते हो ना, तब ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन बाहर से कोल्ड बिहेवियर देते हैं, ठंडा बर्ताव दिखाते हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं, कोई भी है, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, कोई भी इंसान है। अब यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी इनकी हाई है। मार्स है तो मार्स तो आपको पता है इंसान में वो पैशन जगाता है जो रिस्क लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए इंसान को वो एनर्जी देता है कि चलो अब एक्शन लो। तो कुछ लोगों के पर्सन आज रात को आपको फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके डायरेक्टली पूछेंगे कि तुम मुझे कब मिलोगे। ये पर्सन आपको आज रात किसी इमेजिनेशन में या किसी काल्पनिक दुनिया में आपके बारे में सोच रहे हैं, ख्यालों में डूबे हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं क्योंकि इनको आपसे मिलना है। अगले कुछ दिनों में आप इनसे मिलने वाले हो और आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे को छोटी छोटी बात पर कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हो और छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो, क्योंकि अंदर से वो भी चाह रहे हैं कि आप उन पर अपना
राइट दिखाओ, अपनी एनर्जी दिखाओ। और आप भी यही चाहते हो कि अगर इतने टाइम से इन्होंने आपकी तरफ कोई प्यार या अपना इमोशन खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया था, क्योंकि पिछले कई महीनों में बहुत लोगों की एनर्जी जो कलेक्टिव लेवल पर रही है उसमें सेपरेशन, झूठ बोलना, चिड़चिड़ापन, बातें छुपाना, जो सच नहीं है उसको सच सच बनकर दिखाना, और इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, इनके कार्मिक रिलेशनशिप हैं, चाहे दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, ऑफिस वालों के साथ हैं, कोई ऑनलाइन कनेक्शन बना है इनका, उनके साथ हैं, या फिर इनके कुछ ऐसे पुराने लोग जो इनके जीवन में इनके एक्स भी हो सकते हैं जिनके साथ इनके बार बार कार्मिक साइकिल चल रहे हैं और उनकी वजह से ये आपको ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बातें ना इनके दिमाग में आज बहुत ज़्यादा घूमने वाली हैं कि इनको कोई चैप्टर, कोई रिलेशन, कोई साइकिल एंड करना होगा, फिर वो आपकी तरफ आए। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पहले आपकी तरफ आने से अपने आप को रोकते थे कि मुझे जाना नहीं है, मुझे वेट करना है, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शंस हैं। क्योंकि इस पर्सन को बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो इन्हें खुद ऑफ़र देते हैं, चाहे दोस्ती का ऑफ़र देते हैं, चाहे इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे इनके स्टेटस, पावर या मनी को देखकर। कुछ तो है इनके अंदर वो बात है जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। तो अभी इनको आज रात के बाद या आज रात को ही ऐसा लगने वाला है कि मैं सभी रिलेशनशिप्स में इस तरह नहीं चल सकता, मुझे कोई एक इंसान अपनी हीलिंग के लिए ज़रूरी है और मैं उसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को रेडी हूँ। कुछ लोगों में ये पर्सन जो है ना किसी फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, फॉरेन लैंड से, और बाकी लोगों के पार्टनर आपसे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं, यानी कि आप ही के देश में होने के बावजूद भी किसी दूर दराज के शहर में, गांव या कस्बे में रहते हों। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग। और 30% एनर्जी उन लोगों के पार्टनर की है जो आप ही के शहर से हैं। यहाँ पे मुझे कलर्स भी मिले हैं, पिंक कलर मिला है, ब्लू कलर मिला है, येलो कलर मिला है, वाइट मिला है, रेड मिला है और गोल्डन कलर मिला है। ये मैंने जो रंग आपको बताए हैं, गुलाबी रंग है, सफ़ेद रंग है, नीला रंग है, सुनहरा रंग है और पीला रंग है। ये रंग मैंने आपको इसलिए बताए हैं, इन रंगों को आप कुछ दिनों के लिए यूज़ करो। अगर आप ऑलरेडी इन कलर्स को यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना। कम से कम आपको इन कलर्स का यूज़ अगले 2 हफ्तों के लिए करना है, 2 वीक्स के लिए। इससे आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में हीलिंग की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी। अभी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनल जजमेंट के लिए रुकी हुई हैं। ऑलरेडी इस रिश्ते में कोई टावर मोमेंट आया था जिसने आप दोनों के रिश्ते को अचानक तोड़ दिया। कोई ऐसा पर्सन बीच में आ गया, कोई ऐसी बाहरी एनर्जी बीच में आ गई, किसी के फैमिली मेम्बर का कोई इशू है वो बीच में आ गया, या आप लोगों के बीच में हो सकता है कास्ट, कल्चर, रेस, बैकग्राउंड, डिफरेंट एथनिसिटी या कोई सोशल स्टेटस का इशू भी हो सकता है। बहुत लोगों को स्टेटस का प्रॉब्लम रहता है, अमीर गरीब, हमारी कास्ट के नहीं हैं, कल्चर सेम नहीं है, ट्रेडिशंस अलग हैं। ये चीज़ें कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग अंदर ही रखते हैं और इसी वजह से अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं
और फिर जहाँ पे उनके पेरेंट्स बोलते हैं, फैमिली बोलती है शादी करने को, वहाँ शादी करा लेते हैं। ये मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में ऐसा कोई स्टेप उठाया होगा। आप अपने किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने एक्स को याद करके इस रीडिंग को देखा है। तो आज रात मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों को अपने पर्सन से चाहिए कि वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ही स्वीट वे में और बहुत ही रोमांटिक तरीके से इस कनेक्शन में वापसी करें, आपको प्यार ऑफर करें, आपके प्यार को एक्सेप्ट करें और एक गिवर एनर्जी में आए। तो मुझे लगता है ये पर्सन यू टर्न लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। बस आपको इस पर्सन को ना ज़्यादा भाव नहीं देना। कहने का मतलब ये है कि ये लौट तो रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं फील कराना इनको कि ओ माय गॉड, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी, आप कब आओगे, मैंने इतने महीनों से आपका वेट किया। आपने ऐसा नहीं दिखाना। आपने कहना है ठीक है, तुम आए हो, तुमने अपनी लाइफ के लेसन सीखे हैं, मैंने तुम्हें माफ़ किया बिकॉज़ मेरा दिल बड़ा है और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कोई गलती करके वापस मौका मांगने आए तो मैं उसे मौका देती हूँ या देता हूँ, पर तुम्हें मेरा विश्वास जीतना होगा। तुम्हें अपना दिल खोलना होगा मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए भी और मुझे प्यार देने के लिए भी। तो ये अगर आप बोलोगे ना इनको अगले कुछ दिनों में, फिर आप इनका रिएक्शन चेक करना। बहुत लोग ना पार्टनर को सच बोलने से डरते हैं कि हम कोई ऐसी बात बोल दी और जो उनको अच्छी ना लगे, उनके दिल को हर्ट कर जाए, तो वो तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जो सच्चा इंसान होगा ना, वो कुछ दिन के लिए अगर बात नहीं भी करेगा या करेगी, वो फिर आपकी तरफ लौटेगा, क्योंकि उनको ऐसा प्यार कहीं और नहीं मिलेगा। कभी कभी हमें सच्चे प्यार को जानने के लिए ना कुछ चीज़ों को हाथ से छोड़ना पड़ता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हम अपने पर्सन को रोज़ रोज़ कॉल मैसेज करना बंद कर देंगे तो वो हमें भूल जाएंगे। तो आपके लिए ना आगे आने वाले जो दिन हैं, उन दिनों में आपको इस पर्सन से रिकंसिलेशन होना, इस पर्सन की तरफ से अपनी डिज़ायर्स आपकी तरफ खुले रूप से एक्सप्रेस करना कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसी लाइफ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ ये सोच रहा हूँ, क्या हम दोनों इस तरह का कपल बन सकते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी के कुछ प्लान्स, कुछ फ्यूचर विज़न आपके साथ डिस्कस भी करने वाले हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अगले कुछ दिनों में आपको कहने वाले हैं कि जो कुछ भी हमारा पास्ट रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े थे, गुस्सा था, चीटिंग थी, या ये थर्ड पार्टी में थे, शायद इनको उस सिचुएशन में जाना भी ज़रूरी था। ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आप दोनों के बीच में यूनिवर्स ने बनाए थे, अब शायद उस साइकिल के एंड होते होते काफ़ी लोगों की अवेकनिंग भी हो जाएगी। तो आज रात काफ़ी लोगों के पर्सन का थ्रॉट चक्रा एक्टिव रहेगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं आज रात ना केवल रोमांस बल्कि अपनी इनर डिज़ायर्स को फुलफ़िल भी करना चाहते हैं। और मुझे इनके अंदर वो वाइल्डनेस, वो स्पार्क आपके रिश्ते में दोबारा जागता हुआ दिख रहा है कि वही पुराना एनर्जी लेवल, फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस। और जब भी किसी रिश्ते में बैलेंस आता है तो वो रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल भी बन जाता है और एक दूसरे के बीच में जो खोया हुआ विश्वास है वो दोबारा जागता है। दोनों में प्यार भी बनता है, दोनों में आकर्षण भी तेज हो जाता है और दोनों लोगों के बीच में जो कार्मिक साइकिल्स चल रहे होते हैं वो भी ख़त्म होते होते बहुत कुछ आपको देकर जाते हैं। हमेशा कार्मिक साइकिल चलना
किसी भी रिलेशन में सिर्फ वो एंडिंग को नहीं दिखाता, वो आपको अगर ट्रिगर करता है तो वो आपकी इनर कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं मैच्योर लेवल पर ले जाने के लिए ही करता है। कि जब आपकी अंदर की इच्छाएं आपको पता लग जाएंगी कि आपको इस रिलेशन से चाहिए क्या, शादी चाहिए, टाइम पास चाहिए, फिजिकल रिलेशन चाहिए, या फिर ना शादी चाहिए ना टाइम पास चाहिए, रहना भी साथ में है, शादी भी नहीं करनी, छोड़ना भी नहीं है, कहीं और आपको जाने भी नहीं देना, और अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को हैंडल करना है, तो वो सारी बातें इनको समझ आ रही हैं धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएंगी। एकदम से ये चीज़ें तब आती हैं इंसान के जीवन में जब उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से एक डीप लगाव हो जाता है, जब वो बाहर इधर उधर के रिश्तों को ढूंढना बंद कर देता है, अपनी खुशियों को सिर्फ एक इंसान के साथ शेयर करने में, फील करने में, डिवोट करने में विश्वास रखता है, तब पता लगता है कि इंसान और भी स्पिरिचुअल हो गया है। तो खैर, ये जो फिलॉसफी की बातें हैं कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आ रही होंगी, और कुछ लोग कह रहे होंगे कि मैम पर्सन के बारे में बताओ, पर्सन के बारे में बताओ। ये जो बातें मैं आपको बताती हूँ ये आप ही की कार्ड की एनर्जी है। जब आप खुद किसी चीज़ को डीपर लेवल पर सीखते हो, अनुभव करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब ये चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि वो आपके साथ कहीं पे घूमने जाएं, या आपको कह सकते हैं वो कि पुरानी बातों को आप छोड़ दो, हम सब दोस्तों के साथ कहीं पे ट्रिप लगा के आते हैं, कहीं पे पार्टी करके आते हैं। या कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी फील करेंगे कि आपका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। आज रात उनको फील होगा, अगर वो अपने पास्ट को रिविजिट करते हैं तो उनको ये बातें अंदर से फील होंगी कि आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। शायद उन्होंने कोशिश की होगी आपको भूलने की, कई महीनों तक कम्युनिकेशन ब्लॉक रहा होगा, आप दोनों ने फील किया होगा दूर जाकर कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी किसी थर्ड पार्टी में हैं और अभी इनको वहाँ से बाहर आने में टाइम बहुत लगेगा। कोशिश भी नहीं कर रहे ये कि वो थर्ड पार्टी को छोड़े। अब ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, तो आज रात सबके पार्टनर एक जैसी सोच में नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली में बिजी हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अपने थर्ड पार्टी कनेक्शन में बिजी हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से बाहर आना चाह रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाह रहे हैं उन लोगों के मैं आपको नाम का पहला लेटर बताने लगी हूँ। सबसे पहले नाम का लेटर है ई, एलिफेंट वाला, आर, एच, वी, ओ, के, पी, डब्ल्यू, एम, और लास्ट यहाँ पर है लेटर जी। तो ये गिने चुने लेटर्स ही आए हैं, और मैं आगे भी अपडेट रीडिंग लेकर आऊँगी कलेक्टिव्स के लिए। तब हम देखेंगे कि और कितने दिनों के अंदर इस पर्सन से आपको दोबारा कांटेक्ट किया जा सकता है, दोबारा मीटिंग हो सकती है, दोबारा ये आपकी लाइफ में पहले जैसा रिलेशन बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना अभी भी लेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आए, तो शायद यूनिवर्स उतने ही लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि सभी लोगों की ज़िंदगी में अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी का कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। बट जो भी चीज़ें स्लो होती हैं वो जड़ से काम करती हैं, जो चीज़ें जल्दबाजी में होती हैं वो ऊपर ऊपर से होती हैं।
तो ठीक है, अगर ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, इनको टाइम लेने दो और आप इनको टाइम देते रहो। तब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ केयर पर ध्यान दो। रोज़ डेली अफर्मेशन बोलना स्टार्ट कर दो। अपने रिलेशन को लव वाइब्रेशन भेजो और खुश रहो। राशियाँ इस रीडिंग में सारी ही निकली हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट में डालना है आपने थैंक यू गॉड, या कोई भी जो एंजल नंबर दिखे उसे लिख दो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।